राजा विक्रमादित्य की बहादुरी और न्यायप्रियता पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। एक दिन जब वो अपने राजदरबार में न्याय कर रहे थे, तभी एक वृद्ध साधु दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता और थकावट साफ झलक रही थी। विक्रम ने साधु को सादर बैठाया और पूछा, मुनिवर, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मेरे राज्य में कोई आपको कष्ट दे ये संभव नहीं। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, मैं एक गूढ़ समस्या लेकर आया हूँ। वर्षों से एक मायावी नगरी का रहस्य मुझे परेशान कर रहा है। वहां न कोई प्रवेश कर पाया है और न ही जो गया वह लौट कर आया। परंतु मेरी शिष्य मंडली का एक योग्य शिष्य वहां शोध के लिए गया था और तब से लापता है। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उन्हें रहस्य और साहसिकता का आकर्षण था। उन्होंने तुरंत साधु से स्थान और दिशा पूछी और बोले, मैं स्वयं उस मायावी नगरी जाऊंगा। मेरे राज्य में कोई भी अभागा नहीं हो सकता। बेताल, जो वर्षों से विक्रम की पीठ पर लटकर उसकी परीक्षा लेता आ रहा था, इस बार भी तैयार था। जैसे ही विक्रम जंगल की ओर बढ़े, बेताल अचानक एक वृक्ष से उल्टा लटका मिला और हंसते हुए बोला, राजन, एक और रहस्य, एक और परीक्षा। पर क्या तुम जान पाओगे इस मायावी नगरी की सच्चाई? विक्रम ने उसे कंधे पर लादा और चल पड़ा। गहरी रात, घना जंगल, सन्नाटा और हवा में तंत्र मंत्र की सी गूंज। विक्रम जैसे ही मायावी सीमा में पहुंचा, वातावरण बदलने लगा। आकाश नीला नहीं बल्कि काले धुएं सा हो गया। पेड़ अपने स्थान पर स्थिर नहीं थे। कुछ क्षणों में ही विक्रम को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह समय के बाहर किसी भिन्न लोक में आ गया है। तभी सामने एक महल दिखाई दिया जो हवा में तैर रहा था। न उसकी कोई नींव थी, न कोई सीढ़ी, परंतु विक्रम बिना डरे आगे बढ़ा। तभी बेताल बोला, राजन, यह नगरी साधारण नहीं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि, साहस और आत्मा की परीक्षा होगी। पीछे हटने का अब कोई विकल्प नहीं। अब यह कहानी और गहराई में उतरेगी और अगला भाग मैं आपके आदेश पर ही प्रस्तुत करूंगा। विक्रम ने जैसे ही उस हवा में तैरते महल की ओर कदम बढ़ाया, उसे लगा मानो जमीन उसके पैरों से खिसक रही हो। हर कदम के साथ भूमि पारदर्शी होती जा रही थी और अंत में वह एक अदृश्य पुल पर चल रहा था। नीचे देखता तो सिर्फ काला अंधकार दिखाई देता, जैसे कोई अंतहीन गहराई हो। बेताल ने धीमी आवाज में कहा, यह मायावी नगरी आत्मा की छाया से बनी है, जहां प्रवेश करने वाला अपने भीतर की परछाइयों से टकराता है। जो जितना सत्य से दूर होगा, वह उतना ही भटक जाएगा। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। भीतर का दृश्य चकित कर देने वाला था। रंग बिरंगे शीशों से बनी दीवारें जो हर इंसान की छवि को अलग रूप में दिखा रही थीं। विक्रम ने देखा, एक दीवार में उसका चेहरा वृद्ध जैसा दिख रहा था, दूसरी में वह एक युद्धरत योद्धा था, तीसरी में वह एक बच्चा जो रो रहा था। उसने अपने मन को संयमित किया और आगे बढ़ा। तभी एक धीमी आवाज गूंज उठी, राजन, यदि तुम सच में सत्य की खोज में आए हो तो पहले अपने भीतर की त्रुटियों को पहचानो। यहां हर दर्पण तुम्हारे भीतर की एक छवि है। विक्रम ने बिना विचलित हुए उन छवियों को देखा। उनमें उसे अपनी क्रोधी प्रवृत्ति, अपने खोए हुए बचपन की व्यथा और राजा बनने के बाद आई कठोरता दिखाई दी। वह चुपचाप उन छवियों को स्वीकार करता गया। हर स्वीकारोक्ति पर दीवारें धीरे धीरे पारदर्शी होती गईं। अब वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां एक पुराना सिंहासन खाली पड़ा था और उसके चारों ओर पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। वे सभी वैराग्य और वेदना में जमी हुई थीं। अचानक उनमें से एक मूर्ति ने अपनी आंखें खोलीं और बोली, राजन, यह सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन इस पर बैठने वाला या तो राजा बनता है या सदा के लिए पत्थर हो जाता है। यह मायावी नगरी तुम्हारा अंत या आरंभ दोनों हो सकती है। विक्रम तनिक भी नहीं डगमगाया। उसने उत्तर दिया, मैं राजपद से नहीं, न्याय से बंधा हूं। यदि इस सिंहासन पर बैठने से किसी को न्याय मिलेगा तो मैं बैठूंगा, वरना मेरा कर्तव्य मुझे इससे दूर रखेगा। सिंहासन से एक चमक उठी और पूरा कक्ष सुनहरे प्रकाश में नहाया गया। बेताल हंस पड़ा, शाबाश राजन, जो सिंहासन से नहीं सत्य से डरता है, वही इस नगरी के रहस्य को सुलझा सकता है। तभी एक रहस्यमय दरवाजा खुला। विक्रम ने बिना रुके उसमें प्रवेश किया। सामने एक पतली सी नदी बह रही थी, जो न तो पानी की लगती थी और न ही किसी धातु की। वह जैसे समय की धारा हो। हर बूंद में चित्र झलकते थे, भूले हुए युद्ध,
खोई हुई स्मृतियां, बीते युग। विक्रम जैसे ही उस नदी को पार करने लगा, एक आवाज आई। यदि तुमने अपनी स्मृतियों में कभी कोई झूठ छुपाया है तो ये नदी तुम्हें निगल जाएगी। बिना डरे विक्रम ने नदी में कदम रखा। हर कदम पर उसे अपने अतीत की छवियां दिखीं। वह दिन जब उसने अपने छोटे भाई को डांटा था, वह रात जब किसी निर्णय से एक परिवार टूट गया था, वह क्षण जब वह स्वयं से नाराज हुआ था। वह रुका नहीं। उसने हर छवि को देखा, सहा और स्वीकार किया। नदी पार करते ही एक आकाशगंगा जैसी जगह पर पहुंच गया। न समय था, न दिशा, सिर्फ शून्य और चेतना। और यहीं से शुरू होती है मायावी नगरी के असली रहस्य की परतें, जो अब खुलने लगी थीं। विक्रम ने जब उस शून्य और चेतना से भरे लोक में कदम रखा तो उसे अपने अस्तित्व का एहसास एकदम अलग रूप में हुआ। वहां कोई शरीर नहीं था, न ध्वनि, न गंध, बस चेतना की तरंगें थीं जो उसके विचारों को पढ़ रही थीं, उसके इरादों की जांच कर रही थीं। वहां समय का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन हर क्षण एक अनंत काल सा महसूस होता था। तभी सामने एक दीप्तिमान आकृति प्रकट हुई। वह न पुरुष थी, न स्त्री। उसकी आंखों में पूरी सृष्टि की झलक थी। उस आकृति ने कहा, तुमने बहुत कुछ देख लिया राजन। अब जो जानना है वह केवल उन्हीं को ज्ञात होता है जो स्वयं को भूलने को तैयार हो। इस मायावी नगरी का रहस्य केवल जान नहीं, त्याग भी है। विक्रम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, यदि सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे अपने अहंकार, अपनी पहचान, यहां तक कि अपने अस्तित्व को भी छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। उस प्रकाश में आकृति ने धीरे से अपनी हथेली उठाई और विक्रम की ओर एक ऊर्जा की लहर भेजी। उस लहर से विक्रम के सामने एक विशाल झील प्रकट हुई, जिसके जल में नक्षत्र चमकते थे। आकृति बोली, ये झील तुम्हारे जीवन के हर निर्णय, हर कर्म, हर विचार की परछाई है। इसमें कूदना, अपने आप को पूरी तरह सौंप देना ही अंतिम परीक्षा है। विक्रम ने बिना किसी भय के उस झील में छलांग लगा दी। एक क्षण में उसका संपूर्ण शरीर प्रकाश बनकर विलीन हो गया। वह अब एक साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके भीतर न केवल न्याय की भावना थी, बल्कि अब ब्रह्म की चेतना भी थी। वह समय के पार पहुंच चुका था, जहां से वह हर युग, हर घटना को देख सकता था। अब वह एक नए स्थान पर प्रकट हुआ, एक भव्य सभा में, जहां हर दिशा से ऋषि, मुनि, योद्धा और जानी आत्माएं बैठी थीं। वह सब उसे देख रहे थे, जैसे किसी पुराने वचन की प्रतीक्षा कर रहे हों। उनमें से एक वृद्ध ऋषि बोले, राजन विक्रम, तुमने 3 लोकों की यात्रा पूरी की है। अब तुम्हें एक कार्य दिया जाएगा जो पृथ्वी लोक की रक्षा से जुड़ा है। तभी वहां एक दृश्य उभरा, जिसमें एक राज्य दिखाया गया, जहां राक्षसी शक्तियां आम जन पर अत्याचार कर रही थीं। वहां का राजा भ्रम में था और उसका मंत्री एक मायावी राक्षस था, जिसने पूरे राज्य को अपने मौजाल में फंसा लिया था। वृद्ध ऋषि बोले, तुम्हें उस राज्य में जाकर सत्य को पुनः स्थापित करना है, लेकिन इस बार तुम एक साधारण व्यक्ति बनकर जाओगे। तुम्हारी शक्तियां तुमसे दूर होंगी और तुम्हारा ज्ञान भी केवल अनुभव से पुनः जागृत होगा। विक्रम मुस्कराया, यदि यही मेरी अगली परीक्षा है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। उसके चारों ओर प्रकाश फैला और अगले ही क्षण वह एक छोटे से गांव में एक साधारण ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। कोई उसे राजा नहीं जानता था। उसके पास कोई विशेष वस्त्र, कोई शस्त्र पहचान नहीं थी, बस एक नाम था, विनायक। गांव में उसे लोग एक भिक्षुक समझते थे, लेकिन उसकी दृष्टि सब कुछ देख रही थी, मंत्री के छल, राक्षस के जाल और उस राज्य की करुण पुकार। और अब वह अपने नए रूप में सत्य की अगली खोज में आगे बढ़ चला, बिल्कुल अकेले, लेकिन भीतर से परम चेतना से जुड़ा हुआ। गांव के किनारे बने एक टूटे फूटे मंदिर में विनायक ने डेरा डाल लिया था। लोग उसे एक साधारण साधु समझते थे, जो भोजन के लिए गांव में घूमता और फिर मंदिर के एक कोने में बैठकर ध्यान करता। कोई नहीं जानता था कि इस शांत चेहरे के पीछे वो आत्मा है जिसने समय, मृत्यु और माया की सीमाओं को पार कर लिया था। गांव के लोग धीरे धीरे विनायक की ओर आकर्षित होने लगे। उसकी आंखों में ऐसी शांति थी जैसे किसी ने जन्म जन्मांतर का दुख पी लिया हो। बच्चों को वह कहानियां सुनाता, बूढ़ों को वह सांत्वना देता, और जब कोई बीमार होता तो उसकी एक चुटकी राख भी कभी कभी चमत्कार कर देती। एक दिन गांव के प्रमुख ने विनायक से कहा, महात्मा, इस राज्य पर विपत्ति आने वाली है। राजा असमंजस में है और मंत्री पर जनता को कोई विश्वास नहीं।
अजीब बात यह है कि मंत्री जब भी सभा में बोलता है सब लोग उसकी बातों से मोहित हो जाते हैं, जैसे उनकी बुद्धि कहीं खो जाती हो। विनायक ने सिर झुकाकर कहा, माया वहीं काम करती है जहां आत्मबल कमजोर हो जाए। सत्य को छिपाने के लिए भ्रम का पर्दा सबसे पहले मन पर डाला जाता है। प्रमुख ने पूछा, क्या आप राजा से मिल सकते हैं? विनायक ने कहा, मैं एक साधु हूं, मुझे अधिकार नहीं कि मैं राजमहल जाऊं, पर यदि राजा को सच्चाई चाहिए तो वह स्वयं यहां आएगा। सत्य हमेशा बुलाया नहीं जाता, उसे ढूंढा जाता है। अगले दिन राजमहल से संदेश आया। राजा स्वयं गांव आना चाहता था। जब वह विनायक से मिला तो उसकी आंखों में थकान और मन में अजीब बेचैनी थी। उसने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मेरे निर्णय पल पल बदलते हैं, मुझे अपने लोगों की आंखों में भय दिखता है, पर मेरे मंत्री के शब्दों में ऐसा प्रभाव है कि मैं उसके विरुद्ध सोच भी नहीं पाता। विनायक चुप रहा, फिर बोला, क्या आप बिना मंत्री के एक दिन राज्य चला सकते हैं? राजा ने कहा, मुझे प्रयास करना होगा, पर वह तो हर निर्णय में सम्मिलित रहता है, मेरी सोच उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। विनायक ने कटोरे में जल भरकर सामने रखा और कहा, इस जल में देखो और जो सबसे पहले दिखे उसे सच मानो। राजा ने देखा और वह चौंक पड़ा। उसने उसमें अपने ही चेहरे के पीछे एक विकराल आकृति देखी। उसकी आंखें जल रही थीं और मुंह से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। यह क्या था? राजा ने कांपती आवाज में पूछा। यही है उस मंत्री का असली रूप, विनायक ने कहा। वह एक मायावी है जो मंत्रों और माया से तुम्हारे राज्य पर अधिकार चाहता है। वह लोगों की चेतना को बांध रहा है और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर रहा है। राजा ने पूछा, मैं इसे कैसे लड़ सकता हूं? विनायक ने उसकी ओर देखा। पहले तुम्हें अपने भीतर के भय से लड़ना होगा। जब तक तुम अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं करोगे, कोई भी तुम्हारे ऊपर राज करेगा, फिर वह राक्षस हो या माया। राजा ने साहस बटोरा और प्रण लिया कि अगले दिन वह मंत्री को सभा में रोकेगा और उसकी परीक्षा करेगा। उसी रात विनायक मंदिर में बैठकर ध्यान मग्न हुआ। उसने आकाश की ओर देखा और एक क्षण में उस चित्त त्रिकाल में प्रवेश कर गया। उसे मंत्री का असली नाम ज्ञात हो गया, अलातक, एक पुराना मायावी जो हजारों वर्षों से विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होकर राजाओं के मन पर अधिकार करता आया था। विनायक ने अब निर्णायक योजना बना ली थी। सुबह राज्यसभा में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे राज्य का भविष्य बदल देगा। राजा अगली सुबह पूरी तैयारी के साथ सभा में पहुंचा। उसका मन एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे किसी ने उसे उसकी आत्मा का आईना दिखा दिया हो। मंत्री अलातक पहले की तरह शांत और मुस्कुराता हुआ आया, लेकिन आज जैसे उसकी मुस्कान के पीछे एक बेचैनी छिपी हुई थी। विनायक मंदिर के कोने में बैठे ध्यान की मुद्रा में सब कुछ देख रहे थे। राजा ने सभा शुरू होते ही मंत्री से कहा, आज मैं राज्य के सभी मंत्रियों की एक एक कर परीक्षा लूंगा। सबसे पहले तुम बताओ कि इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अलातक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजा की चिंता ही राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप चिंता करना बंद कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभा में मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी बात सुनने लगे, मानो उनकी सोचने समझने की शक्ति ही खो गई हो। राजा को भी एक पल के लिए उसकी बात सच लगने लगी, लेकिन तभी उसे विनायक की कही बात याद आई, जब तक तुम अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं करोगे, कोई भी तुम्हारे ऊपर राज करेगा। राजा ने तुरंत अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर जैसे कोई शक्ति उसके भीतर जाग उठी। उसने सभा में घोषणा की, मैं एक दिन के लिए राज्य का हर कार्य बिना मंत्री की सलाह के करूंगा, और मैं चाहता हूं कि अलातक इस एक दिन के लिए राजमहल से बाहर रहे। अलातक ने अपनी आंखें सिकोड़कर राजा की ओर देखा। उसके चेहरे की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, राजन, मैं आपकी सेवा में था। यदि आप मुझे अब अयोग्य समझते हैं तो मैं चला जाता हूं। कहकर वह झुक गया और सभा से बाहर निकल गया। जैसे ही वह गया, सभा में बैठे लोग जैसे नींद से जाग उठे। एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे पहली बार उनकी आंखें खुली हों। एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा लगता है जैसे अब हमारी सोच साफ हो गई हो। उसी रात विनायक ने एक अग्नि यज्ञ किया। उस यज्ञ में वह मंत्र उच्चारित किए जिनसे मायावी शक्तियां दूर हो जाती हैं। आकाश में बिजली चमकी और गांव के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य जाल टूट गया। हवा बदल गई थी, एक नई ताजगी आ चुकी थी।
लेकिन विनायक जानता था कि अलातक ने अभी हार नहीं मानी है। वह कहीं छिपकर अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। वह कोई साधारण मायावी नहीं था, बल्कि वह उसी मायावी नगरी का द्वारपाल था जिसका रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला था। विनायक ने राजा से कहा, अब समय आ गया है उस नगरी में प्रवेश करने का जहां से यह सारा माया जाल चलाया जा रहा है। वहां जाने के लिए शरीर नहीं, आत्मा को यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? राजा ने बिना एक पल गवाए सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। विनायक ने उसे मंदिर के अंदर बुलाया, जहां एक गुप्त तहखाना था। उस तहखाने में एक प्राचीन द्वार था जिस पर अनगिनत मंत्र खुदे हुए थे। वह द्वार खुलता था केवल तब जब सत्य, साहस और आत्मबल तीनों एक साथ उपस्थित हों। विनायक ने मंत्रों का जाप शुरू किया। राजा ने ध्यान की मुद्रा ली और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उनके सामने एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था और वह दोनों उसमें प्रवेश कर गए। सामने एक विशाल सुनहरी नगरी थी, लेकिन वहां न कोई मनुष्य था न कोई प्राणी। सब कुछ चमकदार लेकिन निर्जीव, हर चीज जैसे जीते जी मर चुकी हो। अचानक वह नगरी धीरे धीरे रंग बदलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, विनायक, तुम फिर आ गए। इस बार क्या नया लाए हो? विनायक ने शांत स्वर में कहा, इस बार मैं सत्य को लेकर आया हूं, और तुम्हारा अंत भी। उस गूंजती आवाज के साथ पूरी मायावी नगरी जैसे जाग उठी। स्वर्णिम इमारतें हल्के हल्के कंपन करने लगीं और एक रहस्यमयी रोशनी चारों ओर फैल गई। विनायक और राजा दोनों उस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे, पर विनायक की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी पहचान थी जैसे वह इस नगरी के हर पत्थर को जानता हो। अचानक एक ऊंचा सोने का स्तंभ उनके सामने उभरा, जिसके ऊपर एक तिलिस्मी नेत्र टिका हुआ था। उस नेत्र से एक किरण निकलकर सीधे राजा के हृदय पर पड़ी और उसी क्षण राजा की आंखों के सामने उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह घूम गया। युवावस्था की असफलताएं, सत्ता का अभिमान और अंत में आत्मबोध की यात्रा, सब कुछ उजागर हो गया। विनायक ने राजा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यही वह परीक्षा है जिसके लिए तुम चुने गए हो। यह नगरी केवल उन्हें दर्शन देती है जो अपने भीतर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ते। अब जब यह नगरी तुम्हें स्वीकार कर चुकी है, तो तुम्हें इसका रहस्य भी जानना होगा। जैसे ही वह दोनों स्तंभ के पास पहुंचे, वहां से एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी, जो गहराई में कहीं अंतहीन अंधकार में खो जाती थी। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी और एक धीमा संगीत गूंजने लगा था, जैसे आत्माओं का कोई शाश्वत राग वहां बज रहा हो। नीचे पहुंचते ही उनके सामने एक विशाल दरबार खुला, मायावी नगरी का असली केंद्र। वहां अनेक मूर्तियां थीं जो आधी मानव और आधी पशु जैसी दिख रही थीं, लेकिन उन मूर्तियों की आंखों में जैसे जीवन बचा हुआ था। एक विशाल सिंहासन पर एक बूढ़ा मगर अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बैठा था। उसकी दाढ़ी धरती तक लटक रही थी और आंखें जलती हुई अग्नि जैसी थीं। उसने विनायक को देखकर कहा, तू फिर आया है, इस बार एक और राजा को लेकर। क्या तुझे अब भी लगता है कि यह नगरी किसी मनुष्य के योग्य है? विनायक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नगरी का अधिकार उसका नहीं जो शक्ति से जीते, बल्कि उसका है जो सत्य को पहचान कर आत्मा से जीता है। राजा ने उस वृद्ध को प्रणाम किया और कहा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, बल्कि समझने आया हूँ। इस नगरी की शक्ति और तुम्हारे राज का उद्देश्य क्या है? वृद्ध ने कुछ पल आंखें मूंदी और फिर बोला, यह नगरी उस काल का प्रतीक है जब जान और माया का संतुलन बिगड़ गया था। जो जान अधूरा था उसने माया को जन्म दिया और माया ने मानव को भ्रम में डाल दिया। अब यह नगरी केवल प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आकर इसे पुनः संतुलित करे। राजा ने पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूं? विनायक ने राजा की ओर देखा और कहा, तुम्हें वह द्वार खोलना होगा जो आत्मा के भीतर बंद है, वहां जहां लोभ, क्रोध और भय रहते हैं। जब तुम उस द्वार को पार करोगे, तभी तुम इस नगरी को मुक्त कर सकोगे। वृद्ध ने अपने सिंहासन के नीचे एक रहस्यमयी पत्थर से ढके द्वार की ओर इशारा किया। वह द्वार अब धीरे धीरे खुल रहा था और भीतर से एक ऐसा अंधकार निकल रहा था जिसमें न कोई रंग था न कोई रूप, सिर्फ एहसास था, और वह भी इतना भारी कि सांसें थमने लगे। राजा ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार पूरी निडरता के साथ उस द्वार में प्रवेश किया। उसके भीतर पहुंचते ही समय रुक गया
वहां कुछ भी नहीं था, न जगह, न दिशा, न ध्वनि, सिर्फ एक विराट शून्य। उसी शून्य में उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी, एक सरल लेकिन स्पष्ट आवाज। यदि तुम स्वयं को जान लो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। उसने आंखें खोली तो वह फिर से विनायक और उस वृद्ध के सामने खड़ा था। लेकिन अब वह राजा नहीं रहा था, वह एक जानी बन चुका था। उसकी आंखों में गहराई थी, आत्मविश्वास था और एक ऐसी शांति जो किसी भी मायावी शक्ति को परास्त कर सकती थी। वृद्ध ने खड़े होकर उसे प्रणाम किया और कहा, अब यह नगरी तुम्हारी है, इसे बाहर की दुनिया से जोड़ो और वहां संतुलन फैलाओ। यह रहस्य अब केवल तुम्हारा नहीं, पूरी मानवता का उत्तर है। विनायक और वह राजा, जिनकी आंखों में अब एक नवीन प्रकाश था, धीरे धीरे मायावी नगरी के केंद्रीय मंडल से बाहर निकले। नगरी अब उनके लिए अपरिचित नहीं थी। वे दोनों जिस रास्ते से आए थे, अब वह रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर फैली इमारतें जैसे उन्हें देख रही थीं, दीवारों पर अंकित प्रतीक जैसे जीवंत हो उठे थे। हवाओं में रहस्य था, लेकिन अब डर नहीं था। एक सम्मान था, एक स्वागत था। नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही दोनों के सामने 3 अलग अलग द्वार प्रकट हुए। पहला द्वार ज्ञान, दूसरा आस्था और तीसरा त्याग का था। विनायक ने राजा की ओर देखा और कहा, इन तीनों द्वारों में से एक का चुनाव करना होगा। हर द्वार एक अलग यात्रा है, मगर केवल एक ही सही मार्ग की ओर ले जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अंतर्मन ने स्पष्ट कहा, ज्ञान के बिना आस्था अंधी है और त्याग के बिना ज्ञान अधूरा। उसने तीसरे द्वार त्याग को चुना। जैसे ही वह द्वार पार किया, उसके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई। अब वे एक घने जंगल में थे, जहां हर पेड़ से आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें साधारण नहीं थीं। ये उन लोगों की थी जिन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी चीज का त्याग किया था। किसी ने मोह, किसी ने लालच, किसी ने अपनों को। एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं वह माँ हूं जिसने अपने बच्चे को इस मायावी नगरी के लिए त्याग दिया। उसका भविष्य इसी में जुड़ा था और मेरा सब कुछ उसी में समा गया। राजा स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ ने उसे एक बार कहा था, अगर कभी तुम्हारा दिल तुम्हें कहीं खींचे तो समझना वहां कोई अधूरी कहानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसने उस स्त्री को ध्यान से देखा। उसका चेहरा उसकी मां से मिलता था, पर वह कैसे संभव हो सकता था? विनायक ने कहा, माया केवल भ्रम नहीं है, वह समय और संबंधों को एक सूत्र में बांधती है। कभी कभी एक आत्मा अनेक रूपों में तुम्हारे सामने आती है ताकि तुम खुद को पहचान सको। राजा के हृदय में जैसे किसी ने एक दीपक जला दिया हो। वह उस स्त्री के पास बैठा, उसका हाथ थामा और कहा, मां, अगर मैं तुम्हें पहचान भी न सका तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हारा प्रेम खो दिया। वह स्त्री मुस्कुराई और एक प्रकाश में बदल गई, जैसे वह स्वयं मायावी नगरी की आत्मा हो। फिर वहां एक शंख की आवाज गूंजी और समूचा जंगल हट गया। अब उनके सामने एक विशाल झील थी जो इतनी शांत थी कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब भी चुपचाप तैर रहा था। झील के मध्य में एक द्वीप था जहां एक अकेला मंदिर था। विनायक ने कहा, यह अंतिम चरण है। इस मंदिर में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसकी आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी हो। अंदर जाकर तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के रहस्य भी जानने होंगे और यह भी कि तुम्हारा इस नगरी से क्या संबंध है। राजा ने बिना संकोच के झील की ओर कदम बढ़ा दिए। पानी उसके पैरों को छूते ही फूलों में बदलता जा रहा था, जैसे पूरी प्रकृति उसे आशीर्वाद दे रही हो। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही वहां से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसे अपने भीतर खींच लिया। अंदर पहुंचते ही राजा ने जो देखा वह असाधारण था। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंत्र नहीं थे, न ही कोई पुरोहित। वहां सिर्फ एक दर्पण था, शुद्ध, स्वच्छ और गहराई लिए हुए। राजा जैसे ही उसके पास गया, उस दर्पण में उसे एक और स्वयं का रूप दिखा, पर वह रूप राजसी नहीं था। वह एक साधु का था जो उसी मायावी नगरी के द्वार पर भीख मांग रहा था। विनायक की आवाज गूंजी, तुम्हारा अतीत यही था और यही भविष्य बन सकता है अगर तुम अपना अहंकार त्याग दो। इस नगरी का रहस्य केवल बाहरी शक्तियों में नहीं, भीतर की सच्चाई में छिपा है। राजा की आंखें भर आई। उसने अपने मुकुट को उतारकर मंदिर में रखा
और पहली बार जीवन में अपने भीतर एक निशब्द क्रांति महसूस की। उसे समझ आ गया था कि मायावी नगरी केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव थी, ऐसा अनुभव जो केवल वही जान सकता है जिसने अपने भीतर की यात्रा पूरी की हो। झील के उस पार मंदिर में बैठा राजा अब स्वयं को पहचानने लगा था। वहां कोई आरती नहीं हो रही थी, न ही कोई घंटियों की गूंज थी, पर वातावरण इतना शांत था कि उसकी हर सांस, हर विचार, हर स्पंदन मानो ब्रह्मांड से जुड़ता जा रहा था। वह दर्पण अब भी उसके सामने था, लेकिन उसमें अब कोई अक्स नहीं था, केवल उजाला था, शुद्ध, निर्मल और दिव्य उजाला। ये उजाला जैसे उसके अंतरतम को धो रहा था, उसके भीतर के भ्रम, लालच और सत्ता की प्यास को पूरी तरह से बहा ले जा रहा था। वह आंखें बंद करके उस उजाले को महसूस कर ही रहा था कि उसे अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श हुआ। उसने आंखें खोली। सामने विनायक मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब उनके वस्त्र, चेहरा और उनकी उपस्थिति एक साधारण मानव की नहीं, किसी दिव्य पुरुष की थी। विनायक ने शांत स्वर में कहा, अब तुम तैयार हो, चलो, अगला द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राजा कुछ कह नहीं पाया, बस उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर से निकलते ही वह झील गायब हो गई और वे एक संकरी पहाड़ी पगडंडी पर थे जो सीधे एक नीले कुहासे से ढकी घाटी की ओर जाती थी। नीचे उतरते हुए उन्हें रास्ते भर छोटे छोटे दीप दिखाई देते, जैसे ये रास्ता सदियों से किसी की प्रतीक्षा में जलता आ रहा हो। घाटी के बीचों बीच एक बहुत ही प्राचीन महल खंडहर के रूप में खड़ा था। ये वही महल था जिसे राजा ने वर्षों पहले अपने सपनों में देखा था, लेकिन कभी समझ नहीं पाया कि यह किस काल का है। महल के गेट पर एक बहुत पुराना पर मजबूत दरबान खड़ा था। उसके चेहरे पर करुणा थी, उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। दरबान ने कहा, इस महल में प्रवेश वही कर सकता है जिसने अपने अतीत के हर अपराध को स्वीकार कर लिया हो, बिना किसी पश्चाताप या गर्व के। क्या तुम तैयार हो? राजा ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। दरबान ने धीरे से द्वार खोला और वे दोनों अंदर चले गए। महल के अंदर हर दीवार, हर खंभा किसी न किसी कहानी से भरा था। उन कहानियों में हंसी भी थी, दर्द भी, विश्वासघात भी और प्रेम भी। राजा को एहसास हुआ कि ये कहानियां किसी और की नहीं, उसी की थीं। उसके जीवन के हर पहलू की छवियां दीवारों पर अंकित थीं। एक कक्ष में वे पहुंचे जहां एक पुराना सिंहासन रखा था। उस पर धूल की मोटी परत थी, पर उसके नीचे अब भी सोने की चमक थी। सिंहासन के सामने एक आईना रखा था, लेकिन यह सामान्य दर्पण नहीं था। यह आईना समय दिखाता था, वर्तमान नहीं, भविष्य भी नहीं, केवल वह समय जो तुमने जिया होता अगर तुमने सही निर्णय लिए होते। राजा ने उस आईने में देखा, और जो कुछ उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि अगर वह कभी सत्ता के मोह में न पड़ता, अगर उसने विनायक जैसे लोगों की बातों को पहले ही समझा होता, तो वह एक ऐसा शासक बन सकता था जिसकी प्रशंसा देवता तक करते। वह पीछे हट गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। विनायक ने उसका कंधा थामा और कहा, गलतियां इंसान को पूर्ण बनाती हैं, पर उन्हें स्वीकार कर बदल जाना ही असली वीरता है। अब तुम्हारा अंतिम मार्ग शेष है, मायावी द्वार। महल के भीतर एक गुप्त दरवाजा खुला और वहां से नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दी। वे दोनों उस रहस्यमयी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। यह रास्ता एकदम शांत था, इतना कि केवल उनके पैरों की आहट और दिल की धड़कन सुनाई देती थी। अंततः वे एक विशाल गुफा में पहुंचे जहां एक नीली ज्वाला जल रही थी। ये कोई सामान्य अग्नि नहीं थी, ये चेतना की अग्नि थी जिसमें प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को अपना स्व पूरी तरह त्यागना होता था। विनायक ने राजा की ओर देखा और सिर झुकाकर बोले, अब यह केवल तुम्हारी यात्रा है। राजा ने अपने वस्त्र उतारे, अपना मुकुट, अपना नाम, हर पहचान, हर अहम, सभी कुछ उस अग्नि को अर्पित कर दिया और उसमें प्रवेश कर गया। उसके भीतर एक तूफान चला, फिर एक शांति आई और फिर एक नई पहचान जन्मी। जब वह अग्नि से बाहर निकला तो वह अब केवल एक राजा नहीं था, वह एक ऋषि था, एक ज्ञानी, एक ऐसा पुरुष जो अब सत्य को जान चुका था और उसे जीने के लिए तैयार था। विनायक उसकी ओर मुस्कुराए और बोले, अब तुम मायावी नगरी के रक्षक नहीं, उसका अंश बन चुके हो। चलो, अब इस रहस्य को संसार तक पहुंचाने का समय है, ताकि जो भी इस मार्ग पर चलना चाहे उसे तुम जैसे एक पथदर्शक मिले। और फिर उन्होंने अपने कदम एक नए उज्जवल मार्ग की ओर बढ़ा दिए। गुफा से बाहर निकलते ही वातावरण एकदम बदल चुका था। नीली ज्वाला के ताप और उसकी ऊर्जा अब राजा के भीतर समा चुकी थी।
उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में वो तेज था जो केवल वर्षों की साधना और आत्मबोध के बाद ही किसी में प्रकट होता है। उसके वस्त्र साधारण हो चुके थे, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि पास की हवाएं भी उसके चारों ओर घूमती प्रतीत होती थीं। विनायक अब उसके साथ नहीं थे। वे जैसे गुफा के भीतर कहीं विलीन हो चुके थे, लेकिन उनकी स्मृति और शिक्षाएं राजा के मन में गूंज रही थीं। वह अकेले ही उस रहस्यमयी घाटी से निकलकर पहाड़ियों की ओर बढ़ चला। ये मार्ग अब उसे कहीं जाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को फैलाने के लिए था। रास्ते में उसे वे ही लोग मिले जिन्हें कभी उसने नजरअंदाज किया था। एक बूढ़ा किसान जिसकी जमीन पर महल बनवाया गया था, एक विधवा स्त्री जो दरबार में न्याय के लिए आई थी पर ठुकरा दी गई, और एक बच्चा जिसकी मां को झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया गया था। पर अब इन सब ने उसे देखा तो पहचान नहीं सके। वह कोई राजा नहीं दिखता था, न ही किसी दरबार का अधिकारी, लेकिन उसकी आंखों की नम्रता और करुणा ने सबको उसकी ओर खींच लिया। जब उसने अपने अपराधों की क्षमा मांगी तो किसी ने उसे दोष नहीं दिया। वे सब जैसे जान गए थे कि अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा। धीरे धीरे वह गांवों, नगरों, वन प्रांतों में घूमता गया। हर जगह वह लोगों की पीड़ा सुनता, उन्हें सही मार्ग दिखाता और आत्मज्ञान की बातें करता। वह अब किसी सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक जीवित संदेश था कि परिवर्तन संभव है, कि अज्ञान से ज्ञान की यात्रा कठिन तो है पर नामुमकिन नहीं। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां उसे एक वृद्ध संत मिले जो वर्षों से एक ही स्थान पर तपस्या कर रहे थे। संत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने अपने आप को जीत लिया है। अब समय है उस नगरी की ओर लौटने का जहां से यह सब आरंभ हुआ था। राजा ने धीरे से सिर हिलाया और पहाड़ों की ओर वापस चल पड़ा, उस मायावी नगरी की ओर जो अब केवल ईंटों और दीवारों की नहीं, बल्कि स्मृति, संस्कार और सत्य की नगरी बन चुकी थी। जब वह नगरी पहुंचा, वहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा वह छोड़कर गया था। वहां अब कोई दरबार नहीं था, न कोई शाही रथ, न सैनिकों की टुकड़ी। वहां केवल लोग थे, सामान्य लोग जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, पर अब सत्य की ओर उन्मुख हो चुके थे। लोगों ने उसे देखा, पहचान लिया, पर किसी ने उसे राजा कहकर संबोधित नहीं किया। अब वह गुरु था, एक पथ प्रदर्शक। उसने एक साधारण कुटिया बनाई जहां प्रतिदिन लोग आते, अपने प्रश्न पूछते और उत्तर पाते। कभी वह बच्चों को कहानियां सुनाता, कभी वृद्धों के साथ जीवन की चर्चा करता और कभी केवल मौन साधना करता। वह बोलता कम था, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही लोगों के मन को बदल देती। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था और आकाश के रंग सुनहरे से नीले में बदल रहे थे, तो एक युवक उसके पास आया। वह वही युवक था जो कभी जंगल में मिला था और जिसने पहली बार राजा को चिताया था। वह अब बड़ा हो गया था, उसकी आंखों में साहस था और उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मायावी नगरी का रहस्य अब समाप्त हो गया? गुरु ने धीरे से मुस्कुराकर उत्तर दिया, नगरी अब कोई स्थान नहीं, ये तो एक स्थिति है। जब तुम अपने भीतर के भ्रमों, इच्छाओं और अहंकारों को पार कर जाते हो तो तुम मायावी नगरी से बाहर आ जाते हो। रहस्य अब भी वही है, पर अब वह तुम्हारे भीतर है। युवक ने सिर झुका लिया और मौन साधना में बैठ गया। संध्या की हवा में घंटियों की मध्यम ध्वनि गूंजने लगी थी। कहीं दूर मंदिरों में दीप जल उठे थे। आकाश में एक नक्षत्र दमक रहा था, जैसे ऊपर से कोई देख रहा हो कि एक आत्मा ने अंततः अपना मार्ग पा लिया है। अब वह नगरी कोई भौतिक स्थान नहीं थी, वह अब हर उस हृदय में बस चुकी थी जो सत्य की खोज में अपने भ्रमों से टकराकर उन्हें पार कर सका था। उस कुटिया के बाहर एक दीप निरंतर जल रहा था, अज्ञान को दूर कर आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए।